भौतिक विज्ञान की रहेगी, जो कि भौतिक विज्ञान के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं हम। भौतिक विज्ञान के जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारी सेकंड भाग चैप्टर का एक वीडियो होने वाला है, जो हम सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिला के जाएंगे। ठीक है, तो इस सीरीज को मैं ऐसा करता हूँ, इस सीरीज को आप लास्ट जरूर देखेंगे, और अगर आप इस सीरीज को देखते हैं तो आप फिजिक्स में 90% से आपको कोई ही नहीं रोक सकता। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन अपना, क्रांतिक कोण से पूर्णांतरिक परिवर्तन से क्या अभिप्राय है, सिद्ध कीजिए कि n बराबर 1 के साइन से जहाँ संकेतांक का अर्थ भी दीजिए। इसी का सेकंड हमसे पूछा गया 2015 और 16 में। सिद्ध कीजिए कि सघन माध्यम का आपतन कोण क्रांतिक कोण की ज्या का व्युत समानुपाती होगा। कितने पूछा गया था हमसे, 15-17 में पूछा गया है। ठीक है, और इसके बाद हमसे क्वेश्चन इसमें का और पूछा, इसी क्वेश्चन से पूछा गया हमसे, पूर्णांतरिक परिवर्तन की व्याख्या कीजिए तथा क्रांतिक कोण के महत्व को रेखांकित कीजिए। उसका हमसे क्वेश्चन और पूछा गया इसी के बेस्ड, पूर्णांतरिक परिवर्तन की व्याख्या तथा क्रांतिक कोण के महत्व की रेखांकित कीजिए। ठीक है, या फिर पूर्णांतरिक परिवर्तन से आपको समझते हैं इसकी शर्तें क्या क्या हैं, इसकी शर्तें लिखनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2015 और 2017 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। 2015-2017 आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, चलते हैं उत्तर कैसे लिखें, उत्तर के लिए चलते हैं। उत्तर लिखने के लिए हम सबसे पहले करना होगा, जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है, माना ये कोई माध्यम है, इस सघन माध्यम इधर विरल माध्यम में जाती है, तो उसका अधिकांश भाग अपरिवर्तित हो जाता है। जो उसका अधिकांश भाग है वो अपरिवर्तित हो जाता है। ठीक है, हो जाता है, तथा शेष भाग परावर्तित हो जाता है। मतलब अधिकांश भाग इधर को असर इस टाइप से, तो कुछ ऐसा निकल जाए, कुछ ऐसा निकल, ठीक है, ऐसा हो जाता है। ठीक हो जाता है, इस दिशा में प्रकाश किरण अविलंब से, ये हमारा यहाँ पर अविलंब होगा, ये अविलंब होगा, अविलंब से दूर हट जाता है। इस स्थिति में क्या होता है हमारा, इस स्थिति में ये हमारा अविलंब है, अविलंब से क्या होता है, जो किरण जाती है वो दूर हट जाती है, मतलब विचलित हो जाती है। अतः अपवर्तन कोण से बड़ा हो जाता है, मतलब जो आई जो है वो आर से बड़ा हो जाता है। ठीक है, इतना पॉइंट हमने लिख दिया। उसके बाद लिखने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ये देखो, ये डायग्राम समझा गया है कि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है, तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है, वह अविलंब से दूर हट जाती है। ये हमारा एंड अविलंब, एक लाइन ये सही है। अब यहाँ पे प्रकाश किरण जा रही है यहाँ से, तो अविलंब से दूर हट जाती है, क्या होती है, अविलंब से हमारी दूर हट जाती है। तो आपतन कोण और मतलब आर, और ये आपतन कोण और परावर्तन कोण, दो कोण बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सघन माध्यम हो गया, ये विरल माध्यम हो गया, अविलंब से हमारी किरण दूर हट रही। ठीक है, इस प्रकार से आई बराबर आई सी हो जाता है। ठीक है, ये डायग्राम आपको एग्जाम बना के भी आना है। अब थोड़ा और लिखेंगे इसी में, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण आई को बढ़ाया जाए, तो विरल माध्यम में आपतन कोण का मान आर का, मतलब आपतन कोण आर का मान बढ़ जाता है। यदि हम किसी माध्यम में, सघन माध्यम में आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, यदि हम आई का मान बढ़ाते हैं, तो आपतन कोण आर का मान अपने आप ही बढ़ जाता है। ठीक है, अब एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 होता है, कि अपवर्तन कोण कितना होता है हमारा, 90 हो जाता है। ठीक है, इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण, इस जो आपतन कोण बना हमारा, उसको हम क्रांतिक कोण भी कहा जाता है, इसे सीधे प्रदर्शित करते हैं। अतः यह क्रांतिक कोण निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है, मतलब क्रांतिक कोण सी है, उसे निम्न प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, परिभाषित करने के लिए हम क्या लिखेंगे, सघन माध्यम बना वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना आपतन कोण समकोण अर्थात 90 होता है। कहने का मतलब ये है कि सघन माध्यम बना कोण
सघन माध्यम बना वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम बना कोण 90 डिग्री होता है। दोनों माध्यम में अंतरपृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण कहलाता है। ये दोनों माध्यम अंतरपृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है। अब जब यदि माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा ही बढ़ाया जाता है तो संपूर्ण आपतित प्रकाश अपवर्तन के नियम के अनुसार अपरावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है। इस घटना प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। अतः यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होने के लिए निम्नलिखित शर्तें को पूरा करना चाहिए। निम्नलिखित शर्तें होती हैं। पहली शर्त क्या है हमारी? प्रकाश सघन माध्यम विरल माध्यम जाना चाहिए, मतलब सघन माध्यम विरल माध्यम। दूसरी शर्त हमारी सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा होना चाहिए। सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा होना चाहिए। ठीक है। जब किसी माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण का मान थोड़ा ही बढ़ा जाता है तो संपूर्ण प्रकाश किरण अपवर्तन के नियम के अनुसार परावर्तित होकर सघन माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। अतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होने के लिए निम्नलिखित शर्तों मतलब अग्रलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। पहली शर्त क्या है हमारी कि जो सघन माध्यम से जो किरण प्रकाश किरण विरल माध्यम में चाहिए। सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा होना चाहिए। ठीक है। अब अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध ये पूछ रहा था हमसे क्या सी बराबर क्या पूछा था हमसे सी बराबर 1/के साइन सी पूछा, मतलब n बराबर 1/साइन सी पूछा था ना। हाँ, वही निकालने के लिए हम यहाँ पे इस करेंगे, क्या करेंगे अब n बराबर 1/के साइन सी के लिए 1/के साइन सी के लिए हम निकालेंगे। यहाँ पे क्या निकालेंगे? आपतन कोण तथा क्रांतिक कोण के मान के बीच संबंध। आपतन अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण के बीच संबंध। यदि विरल माध्यम को 1 तथा सघन माध्यम को 2 से प्रदर्शित करें तो स्नेल के नियम के अनुसार यदि सघन माध्यम को 1 से और विरल माध्यम को 2 से प्रदर्शित करें तो स्नेल के नियम कहता है n बराबर साइन r/के साइन i। ये तो स्नेल नियम होता है। स्नेल नियम से करेंगे हम क्या? स्नेल का नियम हमारा होता है साइन i/के साइन r। और कितने मतलब माध्यम 1 माना है और माध्यम 2 तो n/के मतलब क्या हो जाएगा n1/के n2। ठीक है। अब क्रांतिक कोण आपतन कोण पर i बराबर c होगा। जो i का मान है वो किसके बराबर होगा? c के बराबर होगा। ठीक है। तो r का मान कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। r का मान कितना? 90 डिग्री। तो r का मान हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है। अतः पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक मतलब n1 n2 बराबर निकाल देंगे हम साइन c/के साइन 90। n1 मतलब 1 n2 बराबर साइन c/के साइन 90। साइन 90 वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। साइन 90 वैल्यू 1, तो साइन c/के 1 हो गया। ठीक है। अब अर्थात फर्स्ट माध्यम सापेक्ष इतना आया हमारा, कितना आया? पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक कितना है? साइन c आया हमारा। ठीक है। अब परंतु प्रकाश के उत्क्रमणिता के सिद्धांत से मतलब प्रकाश के उत्क्रमणिता के सिद्धांत से मतलब विपरीत नियम से दूसरे हिसाब पहले के माध्यम का अपवर्तनांक हम निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? दूसरे माध्यम के साथ पहले का अपवर्तनांक क्या होता है? 1/के 1 n2। 1 n2 की वैल्यू हमारी कितनी है? ये है। तो 1 n2 वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है। तो हो जाएगा हमारा पहले माध्यम के साथ दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक देखो 1/के साइन सी। ये हमें सिद्ध करना था। तो आज की वीडियो में यही सिद्ध करना था हमें इस वीडियो खातिर। इस प्रकार क्रांतिक कोण की जिया का व्युत्क्रम विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम के अपवर्तनांक के इक्वल होता है। ठीक है। तो आज की वीडियो में यही सिद्ध करना था, ये हमने सिद्ध कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो।